बोलिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता दान। गुरु गोविंद दोनों घर, काके लागू पान। बलिहारे गुरु आपन, जिन गोविंद दियो लखाए। एक बार किसी जंगल में महात्मा जी कुटिया बना करके रहा करते थे। संयोग से एक बार वह महात्मा जी गांव की ओर निकला। अचानक राजा से उनकी मुलाकात हुई। राजा ने पूछा कि महात्मा जी, मेरे मन में बार बार 3 प्रश्न आता रहता है, तो क्या आप उत्तर बता सकते हैं? महात्मा जी ने कहा कि तुम अकेले में उत्तर जानना चाहते हो कि काफ़ी लोग रहेंगे तब? अकेले में तुम उत्तर लोगे तो तुम्हीं को फायदा होगा। राजा ने कहा कि महाराज, अगले रविवार को आप 2 बजे दिन में आइए, इधर हम सारी प्रजा को निमंत्रण दे देंगे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। इधर राजा ने सभी को उत्तर दे दिया। महात्मा जी लौट करके आप आश्रम पर चला आया। रविवार के दिन महात्मा जी 2 बजे अपने आश्रम से निकला। जब वह जंगल से बाहर आया सड़क पर, तो देखा कि एक किसान अपने खेत में खुरपी से काम कर रहा है। वह किसान महात्मा जी को देखा तो विचार किया कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु को देखने से पुण्य होता है, क्यों न उसे प्रणाम कर लूं। उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी उसे आशीर्वाद दिया। महात्मा जी के नज़दीक जब वह किसान आया तो कहा कि आज मैं राज दरबार में जा रहा हूँ, तुम जो है महात्मा बन जाओ। उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे परिवार के लोग बहुत से लोग हैं, कैसे मैं महात्मा बनूं? यदि कोई फायदा होगा तो मैं महात्मा बनूंगा। कहा कि हाँ, यदि आज तुम महात्मा बनते हो तो समझो कि तुम्हारी 5 उंगली घी में है। कहा कि वो कैसे? कहा कि तुम राज दरबार में जाओगे तो राजा रानी तुम्हारा चरण प्रक्षालन करेगा, चरणामृत लेगा, बचे हुए चरणामृत को पूरे भवनों में सिंचित करेगा और इसके बाद तुमको सिंहासन पर बैठाएगा और प्रश्न पूछेगा। किसान ने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा कि सुनो, जब तुमको वह प्रश्न पूछेगा तो तुम कहना कि यह सरल सरल प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इसका उत्तर तो हमारे साथ एक व्यक्ति आया है जो दरी पर बैठा है, इसका उत्तर वो दे देगा, तब मैं खड़ा होकर के दे दूंगा। कहा कि ठीक है, मुझे महात्मा बना दीजिए। वह क्या किया? महात्मा जी का लिबास वह पहन लिया और किसान का लिबास महात्मा जी पहन लिया। दोनों आदमी जब राज दरबार में गया तो भेषधारी महात्मा को राजा चरण प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया। सारी प्रजा बोली कि मुझे भी चरणामृत चाहिए। सारी प्रजा को 1-1 चम्मच चरणामृत दिया। इसके बाद सब लोग बैठा तो महात्मा जी से राजा प्रश्न पूछा। कहा कि ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो वह महात्मा कहा, इतना सरल प्रश्न पूछते हैं, ये सरल प्रश्न को हमारे साथ जो एक व्यक्ति आया है वो दरी पर बैठा है, वो इसका उत्तर दे देगा। तब कहा कि कौन है दरी पर बैठा हुआ, खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति खड़ा हो गया। खड़े हो जाने के बाद कहा कि महाराज, मैं इतना दूर से पैदल चल करके आया हूँ, इतनी तेज धूप थी और देखिए पछिया हवा भी बह रही है, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाइए। महात्मा जी ने पानी नहीं लाया और विचार किया कि महात्मा जी को दूध ही पिला देता हूँ। उन्होंने एक बड़ी कटोरी में दूध लाया। दूध ला करके महात्मा जी के आगे रख दिया और महात्मा जी अपनी उंगली को उस कटोरी में घुमाने लगा। जब 10 मिनट तक महात्मा जी घुमाते रहा तो महात्मा जी ने कहा कि आपको दिए दूध पीने के लिए आप क्यों नहीं दूध पी रहे हैं? वह जो बैठा था महात्मा दरी पर, किसान, वह कहा कि महाराज, हमने सत्संग में सुना है कि दूध में घी रहता हूँ, इसलिए उंगली घुमा करके दूध घी खोज रहा हूँ। कहा कि महाराज, सत्संग में कहा कि दूध में घी रहता है, सही बात है, लेकिन इस दूध को कैसे, दूध में घी कैसे प्राप्त होगा जानते हैं? इसके लिए इस दूध को खौलाएंगे, 4-5 बार खौला देंगे, इसके बाद कुछ देर नीचे रखेंगे,
फिर उसको एक तौला में रख देंगे। तौला में रखने के बाद जोरन डाल देंगे। जोरन पड़ने के बाद 6 घंटा के बाद जब दही बन करके तैयार हो जाएगा तब उसको छाली निकाल लेंगे। छाली निकाल करके उसको एक कंतरी में रखेंगे और कंतरी में रखने के बाद उसको खूब मथेंगे। मथते मथते जब एकदम पानी जैसा हो जाएगा तब उसको फिर चूल्ही पर चढ़ाएंगे, नीचे से आंच देंगे। जब वह खौल जाएगा तो वह घी बन करके तैयार हो जाएगा। इसलिए घट में है सूझत नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भये मोतिया बिंद। जिस तरह से दूध में घी रहता है उसी तरह से परमात्मा घट में है। घट में है सूझत नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भये मोतिया बिंद। सब लोग ताली बजा दी, खुशी हो गया सब लोग। प्रश्न का उत्तर मिल गया। राजा ने कहा कि एक और प्रश्न पूछना है। कहा कि पूछो। कहा कि ईश्वर की आँख किधर रहती है। कहा कि इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजन आपको एक मोमबत्ती और सलाई मंगानी होगी। राजा मोमबत्ती सलाई मंगाया और टेबल पर रख दिया। महात्मा ने कहा कि आप अपने पवित्र कर कमलों से इसको जलाइए। राजा जब जला दिया तो वह किसान उससे प्रश्न पूछा कि रोशनी किधर जा रही है। कहा कि रोशनी चारों ओर जा रही है। महात्मा जी ने कहा कि परमात्मा की आंखें चारों ओर हैं। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करता है, चाहे अंधेरे में हो, चाहे प्रकाश में हो, चाहे खुले आकाश में हो या बंद कमरे में हो, परमात्मा सभी देखते हैं। राजा का एक और प्रश्न है। कहा कि कौन सा प्रश्न है, बोलो। तो कहा ईश्वर का काम क्या है। कहा कि सुनो, तुम प्रश्न पर प्रश्न तुम पूछते जा रहे हो, तुम मुझे क्या समझता है, गुरु या चेला। तो राजा कह दिया गुरु। तो कहा कि चल, गुरु होकर के मुझे नीचे बैठाया है, तू सिंहासन पर बैठा है, चल नीचे बैठ। राजा जा करके दरी पर बैठ गया और गुरु को सिंहासन पर बैठा दिया, एक सेट पोशाक पहना दिया। कहा कि ईश्वर का यही काम है, जो अच्छा काम करता है उसको सिंहासन से, जो अच्छा काम करता है उसको दरी से सिंहासन पर बैठा देता है, और जो गलत काम करता है उसको सिंहासन से दरी पर बैठा देता है। बारी मथे धृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी मथे धृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी मथे धृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल।